हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जूही और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताने वाली हूं। इसका मैंने थ्योरी और कटिंग बता दिया है। अगर आपने थ्योरी और कटिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने ये पीछे वाला पल्ला ले लिया है और इसे मैंने डाट का निशान लगा के रखा है। पीछे का पल्ला में 2 डाट पड़ते हैं। डाट में आपको क्या करना है, पहले नीचे 1.5 इंच सीधा सिलना है, उसके बाद हम लोग तिरछा सिलेंगे। अब हम लोग इसी तरीके से दूसरा डाट भी देख के तैयार कर लेंगे और फुटकी डालने से पता चल जाता है कि दूसरा डाट आपको कहाँ पे देना है, नहीं तो आप निशान भी लगा के भी रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने पिछला पल्ला तैयार कर लिया है। अब आगे वाला पल्ला में 4 शून्य लगा के रखा है मैंने, इसमें भी हम लोग डाट दे के तैयार कर लेंगे। आगे में 4 डाट पड़ते हैं। पहला डाट ज़्यादा कपड़ा लेके पड़ता है और दूसरा डाट भी हम लोग ज़्यादा कपड़ा लेके सिलते हैं। तीसरा डाट में हम लोग कम कपड़ा लेके सिलते हैं। इसी तरीके से चौथा डाट भी कम कपड़ा लेके ही सिलते हैं, यानी 2 डाट हम लोग ज़्यादा कपड़ा लेके सिलते हैं और 2 डाट कम कपड़ा लेके सिलते हैं। तो देखिए, एक तरफ का तो मैंने डाट दे के तैयार कर लिया है। अब दूसरी तरफ भी हम लोग इसी तरीके से डाट दे के तैयार कर लेंगे। सभी डाट को इसी तरीके से दे लेना है। देखिए, दूसरी तरफ भी मैंने डाट दे के तैयार कर लिया है। तो इसे अब हम लोग पीछे वाले पल्ले में ज्वाइंट कर लेंगे। इसके लिए मैंने पीछे वाला पल्ला ले लिया है और उसके ऊपर मैंने आगे का पल्ला रख लिया है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो गला है गले की तरफ हो, नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग मूंधे वाला हिस्सा गले की तरफ जोड़ देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। और हम लोग अब तीरा को ज्वाइंट कर लेंगे, यानी कंधे पे ज्वाइंट कर लेंगे और थोड़ा सा हम लोग मूंधे की तरफ ज़्यादा कपड़ा लेके सिलेंगे, यानी तिरछा सिलेंगे। तो देखिए, कंधे को मैंने ज्वाइंट कर लिया है। तो अब हम लोग बाजू लगा लेंगे। बाजू मैंने आगे का निशान लगा के रखा है, इससे पता चले कि आगे का साइड कौन सा है। अब हम लोग क्या करेंगे, आधा इंच जोड़ेंगे, यानी आधा इंच पहले मोड़ लेंगे और उसके बाद 1 इंच मोड़ के, जहाँ से मैंने फुटकी डाला था वहाँ से मोड़ के हम लोग इस पर मोटी मोटी सिलाई लगा देंगे, क्योंकि बाद में इस सिलाई को खोलना रहता है। हम लोग इसमें तुरपाई करेंगे। इसी तरीके से हम लोग दूसरा बाजू भी तैयार कर लेंगे। पहले आधा इंच मोड़ेंगे और उसके बाद 1 इंच फुटकी के पास से मोड़ लेंगे और इसमें भी मोटी सिलाई लगा देंगे। अब हम लोग बाजू को ब्लाउज में ज्वाइंट कर लेंगे। तो आगे का जो निशान लगा के रखा है मैंने, उसमें आगे की तरफ करके ज्वाइंट कर लेंगे। और देखिए, जिस नाप से मैंने कटिंग की है वो परफेक्ट हो जाएगा, आपको ज़्यादा ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो देखिए, बाजू ज्वाइंट कर लिया है मैंने। अब हम लोग साइड में सिलेंगे। तो साइड में मैंने निशान लगा के रखा है, तो निशान से पहले हम लोग एक सिलाई चलाएंगे। उसके बाद हम लोग फिटिंग वाला लाइन पे सिलेंगे। तो बाजू को मैं फिर से नाप के निशान लगा दे रही हूँ 5 इंच पे, क्योंकि वहाँ पे कोई निशान नहीं था। तो अब हम लोग फिटिंग लाइन पे सिलाई चला लेंगे। क्या करेंगे, दूसरे साइड भी सिलेंगे। तो पहले फिटिंग लाइन से पहले हम लोग सिलाई चला लेंगे। अब पहले वाला बाजू से मैं नाप के बराबर से सिलूंगी ताकि दोनों बाजू जो है एक समान हो, कम ज़्यादा ना हो। अब फिटिंग लाइन पे हम लोग सिलाई चला लेंगे। देखिए, दोनों साइड मैंने सिल के तैयार कर लिया है। तो अब हम लोग इसमें हुक पट्टी और काज पट्टी लगाएंगे। तो
देखिए पहले हम लोग हुक पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे और अब इसमें आपको ज़्यादा कपड़ा लेके नहीं सिलना है, आधा इंच से कम कपड़ा लेके सिलाई करना है। और जो एक्स्ट्रा पट्टी रहेगा उसको काट के हटा देंगे। अब इस पे हम लोग टॉप स्टिच चलाएंगे, यानी चापा सिलाई चलाएंगे इसके ऊपर। सिलाई के बगल में आपको एक और सिलाई चला लेना है इस तरीके से। इससे क्या होता है कि पलटने में आसानी होती है। अब हम लोग दूसरे तरफ भी मोड़ेंगे, उल्टे साइड करके पहले एक बार मोड़ेंगे, उसके बाद दोबारा मोड़ के जहाँ से मैंने पट्टी को ज्वाइंट किया था वहाँ से मोड़ के उस पर हम लोग मोटी मोटी सिलाई डाल देंगे, क्योंकि इसमें भी हम लोग को तुरपाई करना होता है। और मोटी सिलाई क्या होती है, आसानी से खुल जाती है। देखिए इसमें मैंने मोटी सिलाई लगा दी है। अब दूसरे तरफ का भी पट्टी हम लोग उल्टे साइड से ज्वाइंट करेंगे और इसमें भी आपको ज़्यादा कपड़ा लेके नहीं सिलना है और एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हटा देना है। अब हम लोग इसको सीधे साइड से कर लेंगे, फिर इसमें आधा इंच कपड़ा मोड़ेंगे और उसके बाद जो अंदर का कपड़ा था उसको अंदर की तरफ करके सिलाई चला लेंगे। अब इसमें डबल सिलाई चलाएंगे। इस पट्टी में हम लोग काज बनाएंगे। तो देखिए हुक पट्टी और काज पट्टी मैंने लगा लिया है। तो हम लोग नीचे के साइड मोड़ेंगे। इसमें भी हम लोग मोटी सिलाई चलाएंगे। पहले आधा इंच कपड़ा मोड़ेंगे, उसके बाद 1 इंच कपड़ा मोड़ लेंगे और इसमें मोटी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी हम लोग को तुरपाई करना होता है। बराबर से मोड़ लेना है। तो नीचे की साइड भी मैंने सिल लिया है। तो अब हम लोग गले की पट्टी लगाएंगे और गले की पट्टी मैंने पहले से काट के रखा था, इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ये ज्वाइंट कर लिया है मैंने। अब इसे गले में ज्वाइंट कर लेंगे। तो गले की पट्टी को हम लोग डबल कर लेंगे सीधे साइड से। अब इसको इस तरीके से सिलते जाएंगे। पूरे गले में इसको लगा लेना है। फिर एक्स्ट्रा पट्टी जो रहेगा उसको काट के हम लोग हटा देंगे। अब हम लोग इस पे टॉप स्टिच चलाएंगे। तो नीचे का जो कपड़ा रहेगा ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी पट्टी की तरफ रखेंगे और सिलाई के बगल में एक और सिलाई चलाते जाएंगे। यहाँ से हम लोगों ने ज्वाइंट किया था उसके बगल में एक और सिलाई चलाएंगे टॉप स्टिच। अगर आप पाइपिंग बनाते हैं तो इसमें आपको सिलाई चलाने की ज़रूरत नहीं है, यानी टॉप स्टिच नहीं चलाना है, आपको सीधे पाइपिंग बनाना है। इसमें मैं पूरा पट्टी पलटूंगी, इसीलिए मैंने इसमें टॉप स्टिच चलाया था। तो अब इसे पलट के सिलाई चला लेंगे। इसमें भी हम लोग को तुरपाई करना है। पूरा पट्टी पलटते जाएं और अंदर की तरफ पट्टी को मोड़ते जाना है और सिलाई चलाते जाना है। और इसमें भी मोटी सिलाई चलाना है आपको, जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें भी तुरपाई करना है। अगर आप गले में पाइपिंग लगाते हैं तब तो आपको तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इसमें मैंने पूरे में गले की पट्टी जोड़ ली है। अब हम लोग सभी में हेम कर लेंगे, यानी तुरपाई कर लेंगे और हुक और काज भी लगा लेंगे। जो पहले वाली सिलाई रहेगी मोटी मोटी उसको खोल देंगे। तो देखिए मैंने सभी में तुरपाई कर लिया है और हुक और काज भी लगा लिया है और सभी सिलाई को भी खोल दिया है।